भगवान का एक मित्र था जिसका नाम था, आवाज फिर कम है गई, नाम था हाँ सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा शब्द में बड़ा प्यारा अर्थ छुपा हुआ है। हमारे यहां दाम कहते हैं रस्सी को, कहते हैं दामोदर लीला। दाम उदर, उदर माने पेट, यानी रस्सी से भगवान के पेट को जसोदा ने बांधा, उस लीला को कहते हैं क्या? दामोदर लीला। ठीक है। तो जो दाम कहते हैं काय को? रस्सी को। और सु माने सुंदर, यानी जो सुंदर रस्सी से बंधा हुआ है। अब सुंदर रस्सी क्या है? बंधे तो हम भी सब हैं, पर हम सुंदर रस्सी से नहीं बंधे हैं। हम ममता की रस्सी से, मोह की रस्सी से, काम की रस्सी से, क्रोध की रस्सी से बंधे हैं। लेकिन जई रस्सी को हम सबते छुड़ा छुड़ा के जहां जहां बंधे के गांठे खोल खोल के हैं। अब जो हमारे यज्ञपति बैठे हैं, परीक्षित जो बैठे हैं, ये दो जने बंधे हुए हैं जिनकी जो है कपड़ा वो होगा वो डारवे को, और पंडित जी ने गांठ बांध दी होगी, रुपया दद्दा होगा, चावल दद्दे होंगे। ये दोनों बंधे हैं। अब ये दोनों बंधे बनाए तो अभी कहाँ बंधे हैं? संसार में बंधे हैं, संबंधों में बंधे हैं। लेकिन जब धीमे धीमे संसार समझ में आएगा, आते 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 जब रस्सी दुनिया ते खुल के, लोभते खुल के, मोहते खुल के, रिश्तों से खुल के, और जब ये सब रस्सी एक जगह करके बटके और वो रस्सी सिर्फ परमात्मा से बंधेगी। मेरा कोई ना सहारा गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। शब्दों में कहा है, सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। इस रस्सी को सब जगह से हटा करके जो मेरे पावन में बांध दे, वही को नाम है सुदामा। जिसकी सुंदर है रस्सी, उसी का नाम है सुदामा, जो केवल ठाकुर जी से बंधा है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु अर्थात विषयेषु विरक्त, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। फिर कब क्या बनेगा वो? कृष्णस्य सखा। अभी हम कौन के सखा हैं? दुनिया के, जगत के, अनात्मा के हैं, इसके सखा हैं। लेकिन फिर इससे हट जाएंगे, फिर हम किसके सखा बन जाएंगे? श्याम के। और श्याम के सखा बनते ही भगवान का नियम है, भगवान का ये नियम है क्या? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। सखा सोच, जब भगवान के सखा बन जाएंगे तो फिर हमें अपने कामों को करने की हमें जरूरत नहीं है, फिर वो हमारे सारे कामों को अपने आप करेगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव
राज में तो रे। भैया और जब तक हम संसार के सखाएं, संसार में लगे भय, तो तुम जानो तुम्हारो काम जाने। फिर भगवान ने का लेना देनो। भगवान तो कहता है मच्चित्तः सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरी कृपा से तू सारे बड़े बड़े दुर्गों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े किलों को, बड़ी बड़ी धाराओं को छलांग जाएगा, लेकिन मेरा होगा तब। और दुनिया का तो तू जाने, तेरो काम जाने। तो कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भैया सुदामा जी महाराज जब भगवान के यहाँ आए, द्वारपाल ने जैसे ही सूचना दी कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो वसुध रहो चकिसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धाम बतावतया पनो नाम सुदामा। एक बात बताऊं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो नए नए बालक जो कथावाचक बन रहे हैं, वे सुदामा जी बनाते हैं और सुदामा जी बना के बिन के हाथ में एक कमंडल पकड़ा देते हैं और जनता में कुदा देते हैं कि लो मांगो। जो भगवान से भी मांगने में जिसको शर्म आती हो, भगवान से भी जिसने नहीं मांगा हो, इतने दिन हो गए, इतना स्वाभिमानी व्यक्ति, और हम उसको संसार के दलदल में फेंक करके कहते हैं कि लो मांगो, यह कुरीति है। अरे भैया, उससे बड़ा धनवान कौन है जिसके चरणों में बैठ करके लक्ष्मी का पति स्वयं जिसके चरणों को अपने आंसुओं से धो रहा हो, है? कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ताहे जानियो जा पे राम नाम धन हो। सुदामा के पास तो वो धन है? और वो ऐसे ऐसे मांगेगा? नहीं नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान का धन है, भगवान के नाम का धन है। सुदामा जी का जैसे ही उस द्वारपाल ने नाम सुनाया, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये शब्द जैसे ही सुना और भगवान ऐसे दौड़े, थाली एक तरफ, दुपट्टा एक तरफ, हैं? कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। हड़कंप मच गया, भगवान दौड़ रहे हैं, द्वारिका धीश दौड़ रहे हैं, मंत्री रानियां चौकीदार पहरेदार, कौन आ गया ऐसा कौन? भगवान जिसके लिए दौड़ रहे हैं। द्वार पे जाकर के देखा तो एक बेहाल भगवान की याद में जिसने अपने शरीर को सुखा दिया है, ऐसा भगवान का परम मित्र, परम भक्त, परम दास भगवान के सामने खड़ा है, गले से लगा लिया। भगवान ने ये नहीं कहा सुदामा आई लव यू। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये कहने वाले कभी प्यार करना जानते ही नहीं है। जो प्यार में डूब जाएगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस धरती पे जो पानी में डूबने के बाद बाहर वाले को आवाज लगा सके। पानी में डूबने के बाद बाहर वाले को आवाज लगा सके कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो जो प्रेम में डूब जाएगा तो वो बोलेगा कैसे? और जो बोल रहा है वो डूबने का ढोंग कर सकता है, वो प्रेम में अभी डूबा नहीं है।
प्रेम में डूबता है उसकी आवाज नहीं निकलती। इसलिए यहां एक शब्द कहा रामायण में चित्रकूट पे गोस्वामी जी ने कि राम और भरत मिले हैं ना तो को कछु कहे न को कछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ये जो लव यू कहते हैं ना ये धोखेबाज नहीं है, महा धोखेबाज है। क्योंकि प्रेम शब्दों का विषय नहीं है, प्रेम हृदय का विषय है। और हृदय धड़कता है, बोलता नहीं है। और मुंह चबर चबर बोलता है, इसे धड़कना नहीं आता। और जहां बोलना बंद हो जाए समझना प्रेम की शुरुआत हो चुकी है। वहां सिर्फ रोना आता है, बोलना नहीं आता। आंसुओं से भगवान ने अपने मित्र के चरणों को धो डाला है। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा किया। पर थोड़ा सा ये ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था इसे कि जो है उसकी इलेक्ट्रिक की गाड़ी और लगवा देता ना तो डोलना नहीं पड़ता, बैठ के चले जाते, वहां खा जाते, यहाँ खा जाते। इतने पेऊजा में कोई न कोई कसरे व नालायक के दिमाग में रह ही गई। इतनो करवे के बाद इसे प्रेम नहीं कहते, इसे मैं क्या शब्द दूं, अब मैं कहना नहीं चाहता। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे संबंध नहीं कहते, इसे रिश्ता भी नहीं कहते हैं। जो कसर ढूंढना चाहता है उसे तो जाने कहां कहां भी कसर मिल जाती है, लेकिन जो प्रेम से पाना चाहता है वो सूखे और कच्चे और जाने कैसे कैसे चावलों को भी बड़े प्यार से खा जाता है। ये प्रेम है। चावल को अक्षत कहते हैं, जो कभी क्षय न हो, कर्म का प्रतीक है। बिना भोगे जो क्षय न हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये कर्म है, 3 प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। संचित और क्रियमाण भगवान खा गए। प्रारब्ध के लिए लक्ष्मी जी बोली, अरे ये विधि को विधान काई मिटा रहे हो। प्रारब्ध तो शरीर के साथ रहता है, ज्ञानी भी भोग लेता है इसे। ज्ञानी का शरीर भी प्रारब्ध के अधीन होता है। काहे को आप कर रहे हो? रोक ली मुट्ठी तीसरी। कई दिन रुकने के बाद जब सुदामा जी विदा हो रहे थे, भगवान ने जो है जब विदा कर दिया, सुदामा जी काफी दूर पहुंच गए तो सिर खुजाते जा रहे कि ले अब बस सुशीला से जाके कहूंगा कि ले पोटरा धल्ले बांध के दे दो माने। जो दे तो कजू हत नहीं हो। मन में बड़े ख्याल आ रहे। पीछे से भगवान ने कहा, अरे सुनो 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 भैया, अरे हम कजू भूल गए।
सुदामा जी बोले अब याद आएगी जे कछु लेवे देवे की तब ते प्रेम में भाव में भूल गए हैं। सुदामा जी आगे बोले सोच तो हम रहेगा, तुम कछु भूल गए हो, बताओ क्या भूल गए हो। तो भगवान ने कहा जैसे ये भंडारे वाले हैं, अब ये जहाँ सबको पूरी पुआ खिलाएंगे, खीर पिवाएंगे, तो भाई जिनको खवावे को यहाँ की जिम्मेदारी है। और तुम जो है यहाँ ते पोटरा बांध के ले जान लगो हैं, तो भंडारे भाई क्या कहेंगे, भाई खवावे की जिम्मेदारी लई है, पोटरा बांधने की जिम्मेदारी थोड़ी लई है हैं। यहाँ तुम पे जितना खायो जाए खूब खाओ हैं, खूब गले तक भरो, क्षमता हो तो नाक तक भरो, पर तुमको को पोटरा बांध के ले जाए, ये थोड़ा ही है। ऐसे ही भगवान बोले कि सुनो देखो तुमने हम तुम्हें यहाँ खातिरदारी करी, बढ़िया कपड़ा पहराए, सब कुछ करो, लेकिन अब जा रहे हो तो तुम्हारे घर तक को ठेका थोड़ी ले हो। भाई तुम पुरानी कपड़ा पहन के आए फटे टूटे, आपने पहले दिन उतारे के छोड़ दे। अब हमारे चमकीले चमकीले बड़े कीमती कीमती हीरा मोती जड़े हुए कपड़ा हमने तुम्हें दे पहरवे के लिए, लेकिन यहाँ तक ही रिश्ता है, ये घर ले जाए बेगू थोड़े ही है कि तुम घर ले जाओ, इसलिए हमारे कपड़ा उतार जाओ और अपने बे फटे फटाए पहरे के जाओ। सुदामा जी मूड पकड़ के बैठ गए। हम तो सोच रहे कि याद आई होगी जाए कचूल्ले भी देवे की, जाने तो कपड़ा तक भी उतरवा लिए, अब क्या करें। उसने कहा ठीक है भैया अल्लाह, पुराने कपड़ा पहना दिए। अब ये भगवान का व्यवहार बड़ा अटपटा लगा, हमको भी लग रहा है, हमको भी लगा, अरे भैया किसी को विदा करते हैं, अपनी रिश्तों में भी किसी को विदा करते हैं तो जाते समय जो लेन देन सा करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन भगवान ने नहीं किया। तब लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु मेरी समझ में आपकी ये लीला आई नहीं। बोले अभी आ जाएगी। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कहा सुनो, जहां मेरे मित्र की झोंपड़ी बनी है वहां जाओ और वहां ऐसा महल तैयार करो जैसो मेरो स्वयं को महल है, दास दासी हाथी रथ घोड़े मेरे जैसा। लक्ष्मी जी बोली जेव समझ में नहीं आई। अब वो जाते जा रहे होगो बेचारो सुदामा का सोचत जा रहे होगो गेल में, और ये भगवान कहने लगे हे देवी बात ये है कि दुनिया वालों का स्वभाव अलग होता है और मेरा स्वभाव अलग होता है। बोले क्या? दुनिया वाले दिखाते हैं तब देते हैं, दुनिया वाले दिखाते हैं तब देते हैं, और मैं सिर्फ देता हूं, मैं दिखावा नहीं करता हूं। जोर से बजाया करो बात जब दिल में जाए। परमात्मा और महात्मा, गुरु और गोविंद, ये दोनों दिखावा नहीं करते, ये ऐसी लाइन बनाते हैं, ऐसा स्रोत बनाते हैं कि बस जीवन में आता है। अब कहां से आता है कहां से जाता है ये तो उसको भी पता नहीं चलता जिसके यहां आ रहा है, औरों को क्या बताएगा। कभी कभी जिसके जीवन में आता है उसको खुद को नहीं पता, औरों को क्या बताएगा वो, क्योंकि उसकी औकात तो वो देखता है, मेरी औकात तो भैया जऊ लायक नहीं आती कि मैं जो है एक फटफटिया ले सकूं। आज ठाकुर जी ने मेरे को गाड़ी दी है, बंगला दिया है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, हैं? मैं सुबह कह रहा था ना कि हमारा परिचित बनाए, बोले मैं तो अखबार फेंकता था, और अखबार भी साइकिल से जो है सुबह 40-50 किलोमीटर फेंक करके, लेकिन अब जब ये खेत खरीदता है या कुछ ऐसा का, आज ये जो खेत है जिसमें कथा हो रही है इसने खरीद के हैं। अब लेकिन ये कह रहा था गुरुजी कसम से बता रहा हूं मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बताऊं, लोगों को क्या उत्तर दूं कि ठाकुर जी ने मुझे कब दिया, कैसे दिया, और अपने आप ठाकुर जी ने कर दिया। तो ये ठाकुर जी के रास्ते ऐसे हैं। नहीं दुकान तो बहुत खोले बैठे हैं, बिजनेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, खेती तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जब ठाकुर जी देना चाहते हैं ना तो दुनिया को हम कैसे बताएं कि हमें 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 पता ही नहीं है। हमारी औकात तो अखबार भी फेंकने लायक नहीं थी, नहीं है, तो फिर हम पे जो आ रहा है। तो ठाकुर जी का नियम रहता है कि दुनिया को ये पता न लगे और उसको भी पता न लगे कि कहां से आया, लेकिन उसके जीवन में स्रोत बना देता है।